हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसटी शाला। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जिसे हम लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लेविस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ी टर्म है, ओके। और उसमें लेविस ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझाने के लिए एक अजम्पशन ली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज अ अनलिमिटेड लेबर सप्लाई इन द एग्रीकल्चर, ओके। तो इसी अजम्पशन के बेस पे हम इसको लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर भी कह देते हैं। साथ ही जिस पेपर में उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल दिया था, उनका नाम भी यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो लेविस का अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है और लेविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो एक तरह से बिल्कुल सेम ही है, ओके। बस फर्क इतना है कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर अजम्पशन है अनलिमिटेड लेबर सप्लाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड लेबर सप्लाई was developed by सर डब्ल्यू आर्थर लुइस। तो लुइस का पूरा नाम है सर डब्ल्यू आर्थर लुइस और डब्ल्यू से यहाँ विलियम है, ओके। जो कि किसमें दिया था 1954 में। उनका फेमस पेपर था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। तो इसमें उन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट किया था कि किस तरह से जो कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकती है। लेविस एक्सप्लेन हाउ underdeveloped economies can achieve economic development by transferring surplus labor from traditional agriculture sector to modern industrial sector। तो ये बिल्कुल मेन आइडिया है लेविस के मॉडल का। लेविस ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो उसमें मान लिया गया है कि अनलिमिटेड लेबर सप्लाई है, फालतू सप्लाई है लेबर की, और अगर हम उसको इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है। Central idea of the model is that developing countries possess a large amount of surplus labor in agriculture, which can be shifted to industry without reducing agriculture output। और जो हम लेबर ट्रांसफर करेंगे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में जीरो है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में ट्रांसफर होने के बाद भी एग्रीकल्चर आउटपुट कम नहीं होगा। दिस लेबर ट्रांसफर इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रमोट कैपिटल एक्यूमुलेशन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड अल्टीमेटली लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हम जैसे जैसे मॉडल में आगे बढ़ेंगे उसमें हम डायग्राम के थ्रू भी ये समझेंगे कि किस तरह से लेबर का जो ट्रांसफर है वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन भी बढ़ाएगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन जो कैपिटलिस्ट करते हैं वो ड्यू टू सरप्लस कर पाते हैं, ड्यू टू सरप्लस, ठीक है। अब वो सरप्लस क्या है कि जो लेबर है ना उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होती है, लेकिन जो इसको वेज दी जाती है ना वो कम होती है। उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उसको वेज कम दी जा रही है, जिससे कैपिटलिस्ट के पास सरप्लस यानी प्रॉफिट क्रिएट होता है, जिसको वो फिर से री इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल एक्यूमुलेशन करते हैं। और डेफिनेटली जब प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स बना पाएंगे, तो उनको काम करने के लिए फिर से लेबर की जरूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और इन सबसे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी, ओके। इस पिक्चर से समझिए लेविस के मॉडल को कितने अच्छे से समझाया हुआ है। देखिए, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर और अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी गांव में है एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि गांव में मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है। अर्बन है इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी शहरों में इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ओके। यहाँ पे सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर में, अगर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे इंडस्ट्रियल की तरफ तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द assumptions ऑफ लेविस मॉडल। तो assumption सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी याद रखनी पड़ेंगे आपको, और जब आप assumptions याद करोगे तो क्रिटिसिज्म में आप आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि assumption के बेस पे ही क्रिटिसिज्म होती है। फर्स्ट इज ड्यूल इकोनॉमी। ड्यूल का मतलब दो, इकोनॉमी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो सेक्टर्स में। पहला है रूरल सेक्टर जिसे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, नेक्स्ट है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर या अर्बन सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकवर्ड है और लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है तो उसमें लेबर की जरूरत ज्यादा होगी, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मॉडर्न है और कैपिटल इंटेंसिव है, यानी इसमें प्रोडक्शन के लिए कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ये ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोडक्टिव देन एग्रीकल्चर सेक्टर। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट assumption ऑफ लेविस मॉडल। पूरा मॉडल ही इस पे बेस है कि एग्रीकल्चर में अबंडेंट सप्लाई है, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में। सिंस मेनी वर्कर्स आर सरप्लस, इंडस्ट्रीज कैन हायर एज मेनी वर्कर्स एज नीडेड विदाउट फेसिंग लेबर शॉर्टेज। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी लेबर है तो इंडस्ट्री वाले आराम से उनको हायर कर सकते हैं, किसी तरह की लेबर शॉर्टेज जो है वो इंडस्ट्री को फेस करनी नहीं पड़ती। सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर, बहुत सारे एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो या जीरो के आसपास है, ठीक है। इफ सम वर्कर्स लीव एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज, क्योंकि वो प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे, उनकी प्रोडक्टिविटी ही अराउंड जीरो है। तो इसलिए अगर हम उनको वहां से निकाल दें तो टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट इंडस्ट्रियल वेज। इंडस्ट्रियल वेजेस रिमेन फिक्स्ड एट लेवल स्लाइटली हायर देन रूरल वेजेस टू अट्रैक्ट वर्कर फ्रॉम विलेज टू सिटीज। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेजेस वर्कर्स को दी जा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में उससे थोड़ी सी ज्यादा दी जाती है, ताकि जो एग्रीकल्चर वाले लेबर्स हैं वो अट्रैक्ट हो इंडस्ट्री सेक्टर में जाने के लिए। लेकिन वो कांस्टेंट रहता है, यानी जैसे मान लीजिए कि पर डे के 400 रुपए हैं,
तो चाहे 10 लेबर आए चाहे 5 लेबर आए, सबके लिए वो 400 ही रहेंगे। ओके, कांस्टेंट वेज रेट पे इंडस्ट्री वाले हायर करते हैं, वो बस थोड़ा सा ज्यादा होता है एग्रीकल्चर से, इसलिए वर्कर्स जो है वो ट्रांसफर आराम से हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स का जो एम है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है रेदर देन सोशल वेलफेयर। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो कैपिटलिस्ट है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को पूरा कंज्यूम नहीं करते, बल्कि उसका लार्ज पार्ट जो है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए, और ज्यादा कैपिटल को खरीदने के लिए, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब ये और चीजें बढ़ेंगी तो उनका प्रॉफिट भी और बढ़ेगा, इसलिए वो री इन्वेस्ट करते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी इन इंडस्ट्री। लेबर प्रोडक्टिविटी इज मच हायर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर देन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, इसलिए ट्रांसफरिंग वर्कर्स इंक्रीज नेशनल आउटपुट। तो इसलिए ट्रांसफर करने से जो नेशनल आउटपुट है वो बढ़ता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ओके, तो वर्कर्स आर फ्रीली माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन इंडस्ट्री व्हेन एवर बेटर वेजेस आर अवेलेबल। तो जब आपको बेटर वेजेस मिल रही है तो आप फ्रीली माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है, यानी आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपके पास नॉलेज, आपको जहाँ जाना है वहां जा सकते हो। नो टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसमें जो टेक्नोलॉजी है ना उसको कांस्टेंट माना गया है इस एनालिसिस के दौरान। ग्रोथ मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड लेबर ट्रांसफर। तो ग्रोथ का मेन कारण यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन है जो कैपिटलिस्ट करते हैं, और लेबर ट्रांसफर है। तो यानी यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो ही कारण बताए हैं, बिल्कुल याद रखना है आपको कि ग्रोथ के क्या कारण है, एक तो कैपिटल एक्यूमुलेशन और सेकंड लेबर ट्रांसफर। कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट। इंडस्ट्रियल फर्म compete for labor but wages remain constant until the surplus labor in the agriculture is exhausted। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में देखिए, अब हम डायग्राम से समझेंगे इस बात को कि जब तक एग्रीकल्चर में सरप्लस लेबर है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे वो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वर्कर के लिए कंपटीशन खड़ा हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन खड़ा हो जाता है, यानी इंडस्ट्री वाले और एग्रीकल्चर में कंपटीशन हो जाता है कि भाई कहाँ पे जाएगा लेबर। ठीक है, क्योंकि सरप्लस लेबर तो खत्म हो गया है, अब एग्रीकल्चर से अगर लेबर कम हुआ तो एग्रीकल्चर आउटपुट कम होगा। ठीक है, वहां पे भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो अब इंडस्ट्री वालों को कॉम्पिटिट करना पड़ेगा लेबर को हायर करने के लिए। तो इस पूरे मॉडल में 6 स्टेजेस में इसको एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड इट। लेविस एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री वेरी बेसिक। देखिए, फर्स्ट स्टेज में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ सरप्लस लेबर। एडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज मोर वर्कर्स देन नेसेसरी। जरूरत से ज्यादा वर्कर्स है वहाँ पे, बहुत सारे वर्कर्स जो है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं करते। टोटल आउटपुट में या तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए वो एग्रीकल्चर को लीव कर सकते हैं बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कम करे। ट्रांसफर ऑफ लेबर टू इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल फर्म्स ऑफर वेजेस स्लाइटली हायर देन एग्रीकल्चर वेजेस। दिस वेज डिफरेंस एनकरेज रूरल वर्कर्स टू माइग्रेट टू सिटीज एंड वर्क इन इंडस्ट्री। तो वो थोड़ी सी ज्यादा वेजेस देते हैं जो अट्रैक्ट करता है रूरल वर्कर्स को अर्बन सेक्टर में आने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। जैसे जैसे इंडस्ट्री जो है और ज्यादा वर्कर्स को हायर करती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, और क्योंकि लेबर तो कांस्टेंट वेज पे अवेलेबल है, तो इंडस्ट्री कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है बिना किसी लेबर शॉर्टेज को फेस किए। स्टेज 4 कैपिटल एक्यूमुलेशन। इंडस्ट्रियल फर्म्स अर्न प्रॉफिट बिकॉज वर्कर्स प्रोड्यूस मोर वैल्यू देन द वेजेस दे रिसीव। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल फर्म्स को प्रॉफिट होता है क्योंकि जो वर्कर्स है ना उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होती है और उनको वेजेस जो इंडस्ट्री वाले वो कम देते हैं, मतलब उनसे प्रोड्यूस ज्यादा करवाते हैं और उनको वेजेस कम देते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे, न्यू फैक्ट्रीज में, मशीन में और बिजनेस में। कॉन्टिन्यू लेबर ट्रांसफर। जैसे जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है, भाई उन्होंने और मशीन लगाई और फैक्ट्री लगाई तो उनको और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, दे रिक्वायर मोर वर्कर्स। सरप्लस लेबर कीप मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री व्हाइल एग्रीकल्चर आउटपुट रिमेन अनचेंज बिकॉज ओनली सरप्लस वर्कर्स लीव। तो यहाँ पे स्टेज 5 तक भी कॉन्टिन्यूसली जो है वो लेबर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर आउटपुट कम नहीं हो रहा, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करे जा रहे हैं, लेबर ट्रांसफर हो रही है। लेकिन 6th स्टेज में फिर आता है टर्निंग पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। जो ये ग्रोथ हो रही है ना इंडस्ट्री की, अब ये यहाँ पे एंड हो जाती है। इवेंचुअली द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर इज एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है खत्म हो जाना। अब सरप्लस लेबर खत्म हो गई। दिस स्टेज इज नोन एज लेविस टर्निंग पॉइंट। इसको किस नाम से जानते हैं, लेविस टर्निंग पॉइंट। आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद क्या होता है, इंडस्ट्री मस्ट कॉम्पिटिट फॉर वर्कर्स। अब सरप्लस लेबर खत्म हो गई है, अब अगर इंडस्ट्री वालों को लेबर चाहिए तो उनको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उनको वेजेस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में जो सरप्लस है वो तो खत्म हो गया। अब जो काम कर रहे हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, उनकी वेजेस के कंपैरिजन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो अब इंडस्ट्री की तरफ जाना नहीं चाहते। अब अगर इंडस्ट्री वालों को लेबर को अट्रैक्ट करना है तो वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। वेजेस बिगिन टू राइज
फर्दर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बिकम मोर एक्सपेंसिव, बहुत कीमती हो जाता है अब इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करना, क्योंकि वेजेस ज्यादा देनी पड़ेंगी तो एक्सपेंसिव हो जाएगा इंडस्ट्री वालों के लिए। तो इस स्टेज पे इकोनॉमी एक न्यू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एंटर करती है। तो ये पूरा मैंने क्रक्स फॉर्म में दे रखा कि भाई इस तरह से प्रोसेस होता है, शुरू में ये होता है फिर ये होता है, एकदम बिल्कुल स्टेप वाइज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब इसको ना डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा है ओ वाई एक्सिस, ये है हमारा ओ एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे हमने लिया है क्वांटिटी ऑफ लेबर, यहाँ पे हमने लिया है वेजेस और मार्जिन प्रोडक्ट। ये एस एस जो है हमारे सब्सिस्टेंस वेजेस है जो कि एग्रीकल्चर में मिल रही है, और डब्ल्यू डब्ल्यू जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल वेजेस है जो इंडस्ट्री में मिल रही है। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में मिलने वाली वेजेस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेजेस इन एग्रीकल्चर। क्लियर? दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ लेबर, दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ लेबर। और ये कैपिटलिस्ट सेक्टर की बात चल रही है, यानी कैपिटलिस्ट सेक्टर की, यानी इंडस्ट्री सेक्टर की बात चल रही है। इंडस्ट्री सेक्टर में लेबर, इंडस्ट्री सेक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ओके, तो देखिए इंडस्ट्री सेक्टर में या कैपिटलिस्ट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को वेजेस इतनी दी जा रही है और उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतनी है, P1 Q1, P1 Q1 उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लेकिन उनको वेजेस कम दी जा रही है। तो जो बीच का एरिया है ये क्या है? सरप्लस। इसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। ये है सरप्लस, या आप इसको कह सकते हैं प्रॉफिट है इंडस्ट्री सेक्टर का या कैपिटलिस्ट का, ये प्रॉफिट है। अब जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करता है? इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है, फर्दर री इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो जब वो इसको फर्दर री इन्वेस्ट करता है तो लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे P1 Q1 से वो शिफ्ट होकर P2 Q2 हो जाती है, लेकिन उसकी वेजेस तो इतनी है, ये P1 Q1 से P2 Q2 हो गई। तो यानी अब इतना हमारा वेजेस है, इतनी हमारी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए ये हमारा जो कैपिटलिस्ट सरप्लस है ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया। अब जब ये और बढ़ गया तो फिर इसको फिर से री इन्वेस्ट करेंगे, फिर से हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है वो भी बढ़ेगा और फिर से हमारा सरप्लस भी बढ़ जाएगा। साथ ही आप ये देखोगे कि जैसे पहले हमने ON1 लेबर लगा रखी थी, जब हमने उस कैपिटलिस्ट सरप्लस को री इन्वेस्ट किया तो हमें ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ी, तो ON2 लेबर को लगाया, फिर उसको फिर से इन्वेस्ट किया तो और लेबर लगाया। तो मतलब यहाँ पे जो लेबर एम्प्लॉयड है, या फिर हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ रही है, दोनों ही चीजें बढ़ रही है। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि क्यों री इन्वेस्ट करने से, ठीक है, री इन्वेस्ट करके प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्यों हुआ, ये मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देखिए, व्हाई डज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज आफ्टर री इन्वेस्टमेंट? ऐसा क्यों होता है? ये मेन आइडिया है लेविस के मॉडल का। देखिए, शुरू में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है वेज से, यानी वेज के कंपैरिजन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। कांस्टेंट सब्सिस्टेंस वेज पे वर्कर्स जो है आ रहे हैं, लेकिन हर वर्कर जो है वो अपनी वेजेस के कंपैरिजन में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इस डिफरेंस के कारण जो कैपिटलिस्ट सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, वो जनरेट हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स आउटपुट एंड वेज इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट सरप्लस। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है ₹500 पर डे, यानी 500 रुपए के हिसाब का वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको पे कितना किया जा रहा है? 300 रुपए, सब्सिस्टेंस वेजेस जिसे हम कहते हैं। तो ये जो 200 रुपए है ना, ये कैपिटलिस्ट सरप्लस है। अब कैपिटलिस्ट जो है इस पूरे सरप्लस को कंज्यूम नहीं करेगा, इसको री इन्वेस्ट करेगा मोर मशीन्स खरीदने के लिए, नई बिल्डिंग फैक्ट्री लगाने के लिए और प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे ही वो ये सब नई कैपिटल खरीदेगा और मशीनें, तो पर वर्कर के पास जो कैपिटल है वो ज्यादा होगी, मोर कैपिटल पर वर्कर, ईच वर्कर बिकम मोर प्रोडक्टिव, हर लेबर और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज। दैट इज व्हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व शिफ्ट अपवर्ड फ्रॉम P1 Q1 टू P2 Q2 एंड लेटर P3 Q3। तो हमने देखा था ना, पहले इतना था फिर इतना हो गया था, इस तरह से। तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पर वर्कर जो कैपिटल है वो बढ़ जाती है ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट। अब इसी टाइम पे जब एक्सपेंशन होगा फैक्ट्री का और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मोर जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। सिंस सरप्लस लेबर इज अवेलेबल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मोर वर्कर्स मूव to the industrial sector, therefore quantity of labor employed increases from ON1 to ON2 and then to ON3। तो जैसे मैंने बताया पहले ON1, फिर ये इतना और फिर ये इतना बढ़ता है, और ये भी क्यों बढ़ता है बता दिया, ड्यू टू री इन्वेस्ट। तो ये दोनों रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम की मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमने क्वांटिटी ऑफ लेबर ले रखा है, वर्टिकल एक्सेस पे वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एसएस है सब्सिस्टेंस वेजेस, ये है कैपिटलिस्ट वेजेस। कैपिटलिस्ट सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो लेबर की पहले ON1 है, और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या है? P1 Q1, ठीक है, यानी जो लेबर लगी हुई है वो ON1 है और उसकी प्रोडक्टिविटी P1 Q1 है। इस स्टेज पे WQ1 P1 रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिस्ट सरप्लस को, ये हो गया ना WQ1 P1, इन तीनों पॉइंट्स को ये जोड़ के ये क्या होगा हमारा कैपिटलिस्ट सरप्लस। ओके, जब इस सरप्लस को री इन्वेस्ट किया जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व शिफ्ट हो जाता है P2 Q2 से, ये पहले हम यहाँ थे, अब ये शिफ्ट हो गया। ओके,
इस स्टेज पे दोनों कैपिटल सरप्लस एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाते हैं प्रीवियस स्टेज के कंपैरिजन में। देखो ये हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई और ये हमारी लेबर एम्प्लॉयड भी बढ़ गई, ओके, रिस्पेक्टिवली। फर्दर री इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब इसी तरह से फिर से P3 Q3 हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा O3 तक। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि जो सरप्लस लेबर है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, ठीक है, यानी कोई सरप्लस नहीं बचेगा जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब ऐसा हो जाएगा कि सरप्लस लेबर एग्जॉस्ट होगी तो लेविस टर्निंग पॉइंट आएगा, जिसे हमने एक्सप्लेन किया अभी 6th स्टेज में, ओके। तो लेविस बताते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है। लेविस कहते हैं कि सरप्लस लेबर मूव करती है एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और कैपिटल एक्यूमुलेशन और लेबर ट्रांसफर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन इंजन है। इस बात को आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। लेविस मॉडल में ये क्रक्स है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन और लेबर ट्रांसफर मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है या मेन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। आई होप इट्स क्लियर। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। तो देखिए अजम्पशन बेस्ड ही क्रिटिसिज्म होती है। एक बार अजम्पशन याद कर ली तो क्रिटिसिज्म कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ऑफ अनलिमिटेड लेबर। कह रहे कि बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री भी हैं जहाँ पे अनलिमिटेड लेबर सप्लाई नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज नॉट जीरो। कहते हैं कि कोई भी बंदा एग्रीकल्चर में कहीं पे भी लगा हुआ है ना तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है। अगर तुमने उसको रिमूव किया ना तो एग्रीकल्चर आउटपुट कम होगा। कॉन्स्टेंट वेज अजम्पशन इज अनरियलिस्टिक। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट वेज रहती है भाई इंडस्ट्री में, तो कॉन्स्टेंट वेज पे हायर करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि रियल में ऐसा नहीं होता। वेज जो है वो बढ़ती है, कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी से बढ़े, लेबर शॉर्टेज से बढ़े, या इन्फ्लेशन होने से वो डिमांड करने की इन्फ्लेशन हो गया हमारी वेज बढ़ाओ, वो लेबर यूनियन बना के अपनी वेज बढ़वा सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट वेज जैसी अजम्पशन अनरियलिस्टिक दिखती है। अजम्पशन ऑफ फुल री इन्वेस्टमेंट। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो ये नहीं है कि पूरा का पूरा अपना री इन्वेस्ट कर देते हैं प्रॉफिट, नहीं भाई, उनकी जो लग्जूरियस आपको लाइफस्टाइल दिखता है वो कहाँ से दिखता है, वो पैसा खर्च करते हैं तभी तो दिखता है। तो लग्जरी कंजम्पशन पे भी वो खर्च करते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे। इग्नोर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये इस मॉडल की बिल्कुल खास कमी है, ठीक है, कि इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को पूरी तरह से इग्नोर किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्री की बात कर रही है पूरे मॉडल में। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात का तो कहीं भी जिक्र नहीं किया। अब लेविस मॉडल को क्रिटिसाइज करके ही बना है फायर रेनिस मॉडल, जो लेविस के ठीक बाद हम पढ़ते हैं कि फायर रेनिस ने लेविस मॉडल पे एक्सटेंशन किया है। जहां पे लेविस मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की, वहीं फायर रेनिस ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझाने के लिए या उसका रास्ता दिखाने के लिए एग्रीकल्चर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी। जितना उसने इंडस्ट्री को दी उतना उसने एग्रीकल्चर को दी। इसलिए फायर रेनिस का मॉडल लेविस के मॉडल का एक्सटेंशन और एक सुधरा हुआ रूप माना जाता है। लेबर मोबिलिटी इज लिमिटेड, लेकिन सच में ये चीज इतनी आसान नहीं होती। कई बार माइग्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लैक ऑफ एजुकेशन। अगर लेबर को ये पता ही नहीं है एग्रीकल्चर में काम करने वाले को कि भाई तू तो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वहाँ पे तेरे को ज्यादा वेज मिलेगी, चल तू शहर की तरफ इंडस्ट्री सेक्टर में जा, अगर उसको ये बात नहीं पता होगी तो वो कहाँ से जाएगा। नेक्स्ट है हाउसिंग, वहाँ पे रहने के लिए फिर प्रॉब्लम आती है स्किल की। अब गाँव में तो वो करते करते सीख जाते हैं अपनी फैमिली को इतने सालों से देखते हुए, लेकिन शहर में कोई भी काम करने के लिए आपको स्किल नॉलेज की जरूरत होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, गांव से शहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। और सोशल बैरियर, सोशल बैरियर एक बहुत बहुत बड़ा कारण है सोचा जाए तो, कि जैसे एग्रीकल्चर में यही होता है कि हमारे भाई पापा ने यही किया, दादा ने यही किया, तो बच्चे भी फिर वही काम करना पसंद करते हैं कि भाई हमारे तो एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है, वही करते हैं, हम वही करेंगे, व्हाई डू वी हैव नीड टू माइग्रेट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो दैट इज अ सोशल बैरियर विच वर्क्स एंड माइग्रेशन इज नॉट इजी एज इट लुक्स इन मॉडल। इग्नोर्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यहाँ पे मैंने आपको assumption में पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लिया है, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन और लेबर ट्रांसफर का रिजल्ट है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्टिविटी को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, उन्होंने कहा कि माइग्रेट कर लिया तो क्या इंडस्ट्री में जो भी इमीडिएटली मिल जाएगी, नहीं हो सकता है नहीं मिले, लीडिंग टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लम्स एंड इशू द मॉडर्न लार्जली ओवरलुक्स। तो कह रहे हैं कि आज के समय में अर्बन सेक्टर में भी जो अनएम्प्लॉयड है वो भी एक इशू है, वो भी एक प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि माइग्रेट करके कोई आया और तुरंत जॉब मिल गई। सो इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट लेविस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इज वन ऑफ द most influential theory of development economics. It explains how developing economies can transform an agriculture economy to industrial economy through the transfer of surplus labor and capital accumulation. तो इस मॉडल में यही बताया है, बिल्कुल क्रक्स वाली लाइन है कि कैसे एक डेवलपिंग इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो सकती है बाय ट्रांसफरिंग द सरप्लस लेबर ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड बूस्ट देयर कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो ये था हमारा मॉडल।
मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, डायग्राम भी, एक्सप्लेनेशन भी, अजम्पशन, क्रिटिसिज्म। और जैसे मैंने आपको इस फॉर्मेट में सब समझाया ना कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर अजम्पशन, फिर एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, फिर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, फिर रीजन भी दो कि क्यों मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व शिफ्ट हो रहा है, क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद कैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो भी एकदम शॉर्ट में बताया। उसके बाद मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताई और शॉर्ट में कंक्लूजन। कभी भी अगर 16 मार्क्स से आप क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, यूजुअली कॉलेज में 16 मार्क्स के आप सब अकॉर्डिंग टू कॉलेज वेराई भी कर सकता है। तो मतलब एक लेंथी क्वेश्चन, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जाती है, तो उसमें कंक्लूजन ऐड करना 3 से 4 लाइन का मस्ट होता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर मार्क्स एंड गिव्स अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव लुक। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मॉडल समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है। बट प्लीज डोंट डू दिस, ओके? So thank you for watching. Have a nice day. God bless you.